फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में एक साइडवेज टू बेरिश प्राइस एक्शन नजर आ गया। अब कल के दिन पे क्या एक कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूएशन रिवर्सल के लिए हमें प्लान करना है, डिस्कस करेंगे ये सब पॉइंट्स इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,665 पे। पहले वीकली चार्ट पे साफ साफ नजर आ गया कि ऑल टाइम हाइस के आसपास में से निफ्टी ने रिजेक्शन ले लिया। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकते हैं, एक ये लोस तोड़ना शुरू कर देता है तो कंटिन्यूएशन थोड़ा नीचे की तरफ हो सकता है, पुल बैक ले सकता है एंड देन फ्रेश ऑल टाइम हाइज ले सकता है, या नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन हो सकता है, पुल बैक ले लिया एंड देन फिर कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ हो सकता है। ये दोनों में से चीजें हो सकते हैं। डायरेक्ट कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, पर प्राइस यूजुअली ऐसा डायरेक्ट कंटिन्यूएशन करता नहीं है। तो प्लान करेंगे हम कि यस, कभी इसके नीचे टूटना शुरू हो जाता है, सेलिंग की ओर पे देखेंगे, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे पुल बैक भी आ सकता है एंड देन कंटिन्यूएशन हो सकता है नीचे की तरफ। ये सा कभी हुआ तब जाके अग्रेसिव होंगे। लाइकवाइज ये पुल बैक हुआ, कंटिन्यूएशन हुआ नीचे की तरफ, एंड फिर यहां से जब रिजेक्शन लेना शुरू कर देता है, यहाँ पे हम थोड़ा एक पॉजिटिव बायस के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अब डेली चार्ट पे देख लेते हैं, देखते क्या दिखा रहा है डेली चार्ट पे निफ्टी देखेंगे तो प्राइस एक्शन थोड़ा बेरिश हो चुका है। एक हद तक की एक्सपेक्टेशन भी हो सकता था ये, क्योंकि देखिए जब ऑल टाइम हाइस का लेवल ब्रेक करना है तो या तो एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए या तो एक ब्रेक अवे गैप के साथ में कंटिन्यूएशन के साथ में ब्रेक करना चाहिए। सो ब्रेक अवे गैप एंड कंटिन्यूएशन कैसे हो गया कि गैप अप ओपन हुआ ऑल टाइम हाइस के ऊपर और फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन दे दिया, बट यहाँ पे बार बार आके रिजेक्शन ले रहा है विच वॉज एमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे ये लेवल पे सेलर्स एक्टिवेट होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। प्राइस एक्शन थोड़ा एक बेरिश बन चुका है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे हम। अब कौन से लेवल पे कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करना है डिस्कस करते हैं 15 मिनट की चार्ट पे। अब फ्लैट खुल गया कल के दिन पे निफ्टी, सो 18,700 के नीचे कहीं पे खुल गया एंड 18,600, सो ये लेवल के नीचे कहीं पे खुल गया एंड 18,655 ये लेवल तोड़ना शुरू कर देता है 18,655 का। मैं निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 18,625। अब सब लोग का कहना है कि ये सिर्फ 25-30 पॉइंट के टारगेट के लिए क्यों प्लान कर रहा हूं मैं, इसलिए प्लान कर रहा हूं कि देखिए ये एक अनटेस्टेड लेवल था, प्रीवियस एक गैप वाला जोन था जो मैं काफी बार ऑलरेडी कह चुका है इसके बारे में। सो ये अनटेस्टेड वाला जोन था, सो हो सकता है 18,625 तक जाए एंड फिर रिवर्सल आ जाए, सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 18,625 का जोन। ये लेवल कभी तोड़ गया 18,625 का तो कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ हो सकता है 18,580, 18,555 एंड 18,500। तो यहाँ पे 100-150 पॉइंट का हमें एक मूव नीचे की तरफ मिल सकता है कभी 625 का लेवल क्लियर आउट हो गया तो, बट एंट्रीज हमारे 18,655 के लेवल पे ही करूंगा मैं। अब बाइंग की ओर पे कब देखना है, देखिए बाइंग की ओर पे मैं एक ही सिनेरियो में बाइंग की ओर पे देखूंगा कि कभी एक गैप अप ओपन हुआ तो, बट यहाँ पे भी डायरेक्टली बाई नहीं करूंगा। सो जोन क्या है, एक प्रीवियस जो हमारा रेजिस्टेंस वाला जो जोन था 18,765 783 के आसपास में, तो एक इंपॉर्टेंट जोन ये हो जाता है। सो कल के दिन पे गैप अप खुल गया एंड ये हाइस क्रॉस करना शुरू कर देता है, मतलब 18,750 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है। मैं हाफ क्वांटिटीज ऐड करूंगा, यहाँ पे एडिशन करूंगा मैं क्वांटिटीज जब एक कुछ प्राइस एक्शन बनेगा। तो ये सब कुछ प्राइस एक्शन बन गया, 18,750 पे एडिशन किया, ब्रेकआउट दे दिया, ये जोन के अंदर एंटर कर दिया, पुल बैक लिया मार्केट ने और फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिया नीचे की तरफ से। तो यहाँ पे कहीं पे मैं रिजेक्शन पे या तो ब्रेकआउट पे और एडिशन क्वांटिटीज का कर सकता हूँ एंड टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाइस के आसपास में। तो यहाँ पे 101 पॉइंट का हमें टारगेट मिल सकता है। सो प्लान क्या रहेगा, गैप अप ओपन हुआ 18,750 के ऊपर निकलना शुरू किया, हाफ क्वांटिटीज ये जोन के बीच में हाफ क्वांटिटीज, एक थोड़ा प्राइस एक्शन बनने के बाद एंड कंटिन्यूएशन हम यहाँ पे ट्रेल करते जाएंगे। देखिए बाइंग का क्यों मैं बोल रहा हूँ सिनेरियो कि ये लेवल्स के ऊपर निकलना शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली सेलर्स एग्जिट करना शुरू करेंगे। देखिए सेलिंग जो मोमेंटम आया कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं आया, यहाँ पे देखिए ये साइडवेज था, ये एक सेलिंग मोमेंटम आया पर बहुत अग्रेसिव सेलिंग मोमेंटम नहीं था। ये दिन पे भी कुछ ज्यादा अग्रेसिव हुआ नहीं है मार्केट के अंदर, यस 100 पॉइंट के रेंज के अंदर, पर ये 15 मिनट के अंदर ही आया, बाकी पूरा दिन हाफ था। तो ऐसा कुछ क्लियर कट हमें एक ट्रेंडिंग वाला सेलिंग वाला डे नहीं मिला है। तो यहाँ पे सेलर्स डर के बैठे हुए होंगे, डर के बैठे हुए हैं तो कहीं पे उन लोग का डर मतलब फियर फैक्टर एक्टिवेट हो गया, ये लेवल्स के ऊपर क्रॉस करना शुरू कर देता है
तो अपना पोजीशंस ऑटोमेटिकली उन लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे। एग्जिट करेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली नजर आ सकता है। सो प्लान ये है, गैप अप, प्राइस एक्शन, बाइंग की ओर पे देखेंगे। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो कंटिन्यूएशन के लिए ही प्लान करूंगा मैं 3 मिनट के ब्रेकडाउन पे। सो गैप डाउन से फॉर एग्जांपल ये लेवल के आसपास में कभी आए 18625 का, एक वेट करूंगा मैं 3 मिनट नेगेटिव रेड कैंडल का। नेगेटिव रेड कैंडल बन गया, कैंडल लो के नीचे में शॉर्ट करूंगा और टारगेट 18580, 555 एंड 500 करेगा। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पे देख लेते एक बार। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक्चुअल देखे जाए तो कुछ ज्यादा किया हुआ नहीं है। एक ही रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यही जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पे कंटिन्यूएशन किया, मतलब ये लेवल्स तोड़ना शुरू कर दिया। देखिए ये 2 बार ऑलरेडी ये लेवल्स के आसपास में टेस्ट कर चुका है, ये तोड़ना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे एक मोमेंटम वाला हमें ट्रेड मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये साइडवेज है, यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हो गया या ये 44,000 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है तो फिर से ये रिज्यूम कर सकता है हम ऊपर का जर्नी। डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते। अगेन डेली चार्ट पे देखेंगे तो कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है बैंक निफ्टी में, पूरा महीना ही कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है। देखे जाएंगे तो 1000 पॉइंट के रेंज के अंदर ही है बैंक निफ्टी। प्राइस एक्शन थोड़ा नेगेटिव बनते जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे बनते जा रहा है। सो कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ पे हम प्लान करेंगे नीचे की तरफ का, बट एट द सेम टाइम कहीं पे गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे ऊपर का मूव हो सकता है बैंक निफ्टी में। सो कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सो कल के दिन पे फ्लैट खुल गया मार्केट। सो 2 लेवल्स पे मैं एडिशन करना शुरू करूंगा बैंक निफ्टी को। फर्स्ट, फ्लैट टू गैप डाउन ओपन मिल गया एंड 43,560 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, मैं बैंक निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा हाफ क्वांटिटीज के साथ में। एडिशन करूंगा 43,500 के नीचे, तो 43,000 ब्रेक हो गया, रीटेस्ट करने के लिए आया या कुछ टाइम स्पेंड कर दिया यहाँ पे, तो मैं एडिशन करूंगा 43,500 के लेवल्स पे। टारगेट जो रहेगा मेरा 43,400 का फर्स्ट टारगेट, 43,077 का मेरा सेकंड टारगेट। देखिए 43,500 का लेवल कभी तोड़ना शुरू कर देता है तो एक अच्छा हमें 300-400 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। तो यही चीज को मद्देनजर रखते हुए हम एक कोसे हिसाब से प्लान बनाए हुए हैं। सो 43,560 के नीचे सेल, 43,500 के नीचे एडिशन, 43,400 एंड 43,077 का हमारा टारगेट रहेगा। अब जैसा मैंने कहा कि एक बाइंग का प्रेशर आ सकता है बैंक निफ्टी में, प्राइस एक्शन दिखा रहा है डेली चार्ट पे कि कभी एक गैप अप ओपन हो गया तो एक कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ का मूव हो सकता है। अब देखिए इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अब सब कहने ये वाला है कि 43,965 के यहाँ पे आके रेजिस्टेंस होने वाला है, 44,000 के आसपास में आके रेजिस्टेंस होने वाला है। पर ये देखिए ये लेवल्स ऑलरेडी काफी बार ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके हैं, ये वीक है लेवल्स, तो ये लेवल जब क्रॉस करना शुरू कर देते तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे ये लेवल्स को तोड़ने के लिए। 44,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल है पर इसको तोड़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ऑलरेडी काफी बार टेस्ट कर चुका है। सो यही चीज हमें ध्यान में रखना है। अब कब एंट्री करना है, देखिए सब लोग एंट्री करने का प्लान कब करेंगे, बायस के ओर पे कि डे हाई क्रॉस करना शुरू कर देता है तब एंट्री करने का प्लान करेंगे। डे हाई क्रॉस किया, यस ऑटोमेटिकली जो सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए उन लोग एग्जिट होना शुरू करेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली नजर आ सकता है। बट एट द सेम टाइम बेटर एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे जो लास्ट में जो प्राइस एक्शन बनाया बैंक निफ्टी ने, तो ये लेवल के ऊपर क्रॉस करना शुरू कर देता है, दिस विल बी अ बेटर एंट्री पॉइंट। सो 43,760 के ऊपर कहीं पे गैप अप ओपन हुआ 43,700 के आसपास में एंड 43,760 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, मैं बैंक निफ्टी को बाई करूंगा। यहाँ पे चाहे तो आप 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, मैं फुल क्वांटिटीज ही करूंगा 43,760 के ऊपर, बट आपको रिस्क को थोड़ा मैनेज करना है या रिस्क कम लेना है इनिशियल पे, तो 43,760 पे आप एडिशन कर सकते हैं हाफ क्वांटिटीज का। बाकी के हाफ क्वांटिटीज ये लेवल को ब्रेक करने दीजिए, तो मतलब 43,820 825 का जो लेवल है उसको ब्रेक करने दीजिए, बाकी के हाफ क्वांटिटीज आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। इसका जो टारगेट निकल के आएगा 43,965 के आसपास में, ये लेवल पे टाइम स्पेंड किया है तो यहाँ पे थोड़े किसी क्वांटिटीज बुक कर सकते हैं 101 पॉइंट के मूव में। 44,077 का सेकंड टारगेट, 44,270 का मेरा थर्ड टारगेट रहेगा। तो ये 3 टारगेट्स मेरे निकल के आएंगे, 43,965, 77 एंड 44,270। इसको नोट डाउन करके आप रख सकते हैं। डाउन साइड पे 43,400, 43,077 के आसपास में। तो गैप अप डिस्कस कर चुके, फ्लैट डिस्कस कर चुके।
अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन कभी ओपन हुआ तो मैं कंटिन्यूएशन के लिए ही प्लान करने वाला हूँ, बट थोड़ा वेट करेंगे। सो 43,500 के आसपास में एक सेफ एग्जांपल कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ, ये जोन के आसपास में वेट करेंगे। थोड़ा एक पुल बैक कभी लिया, जरूरी नहीं कंप्लीट पुल बैक ले ले, थोड़ा सा पुल बैक ले लिया, फिर नेगेटिव आना शुरू हो देता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। सो खुल गया मार्केट, थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया, रिजेक्शन लिया, यहाँ पे ही हम फर्स्ट क्वांटिटीज को एडिशन कर सकते हैं, सेकंड क्वांटिटीज डे लो ब्रेक करने के बाद एडिशन कर सकते हैं। सो ये सा कुछ प्राइस एक्शन बनने दीजिए, एडिशन कर लेने यहाँ पे क्वांटिटीज का, और टारगेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो गैप डाउन के केस में भी हम कंटिन्यूएशन का ही प्लान करने वाले हैं। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा या कुछ सीखने मिला है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे काफ़ी कुछ लर्निंग पर्पसेस के लिए मैं शेयर किया करता हूँ, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ज्वाइनिंग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ग्रेट ट्रेडिंग डे।